जय राम जी की सलाम वालेकुम। शास्त्रीय काल का हाल चाल यह है। उम्मीद है एकदम स्वस्थ हो गया, चौचक हो गया। गर्मी बहुत तेज पड़ती है, अपने आप का बचाए रहा, लू कूक न लागे, यहरी वहरी धूप में बिल्कुल न जाया भाई। आज जोन कहानी लाई ही ना, दिल का छू ले वाली, लास्ट तक कहानी सुन गया, गारंटी है मजा आई जी। मजा ना आए तो बताया। और सुना, अगर कहानियां मजा आए ना तो चैनलवा जरूर सब्सक्राइब कैला है मोर भाई। सब्सक्राइब कैले बा, अच्छी बात यह, दिल से धन्यवाद है। न सब्सक्राइब कर बा तब कोनो बात नहीं ना, फिलहाल वीडियो ना पाया है, कहानियां सुन के आज के जो कहानी है ना वो बहुत रोचक ही है। देखा, एक गांव में एक लड़का एक लड़की रहत रहे। लड़का का नाम रहन आलोक, लड़की का नाम रहन दिव्या। दोनों एक के स्कूल में पढ़त रहे, एक के क्लास में पढ़त रहे, एक के गांव के रहे। तो दोनों साथे साथे स्कूल जात रहे और साथे साथे घरे वापस लौट के आवत रहे। एक दिन आलोक स्कूल गए तो उनके घरे से फोन गा आलोक के, उनके पापा के, स्कूल में उनके क्लास टीचर और प्रिंसिपल के पास कि भैया आलोक का भेज दिया, घरे में कहूँ तबीयत खराबी है। आलोक जब वापस लौट के आए घरे तो पता लगा कि उनके मम्मी की तबीयत खराबी है। अब वो अपने पापा के साथे अपने मम्मी को लेके अस्पताल गए। अस्पताल में दिखाएं तो डॉक्टर बताएं कि भैया ऐसा है कि तोरे मम्मी कैंसर हो गया है, अब ये ज्यादा दिन के मेहमान है धरती पर ना। कहे ठीक है। पिताजी का पकड़े रोए लागे। पिताजी उनके समझाएं, बेटवा देखा ऐसा है, जे आवा है उसका जाए कहा, ज्यादा हैरान परेशान न हुआ, पढ़े में तो बहुत नी कहा, पढ़ाई ध्यान दिया। लई के महतारी घरे चलाएं। कुछ दिन बाद महतारी जोनी है वो मर गई। अब जब महतारी मर गई तो पता लगा कब उनके क्रियाक्रम करे का है, 10-12 दिन आलोक स्कूल जाए न पाई है। अब दिव्या का करी, दिव्या बराबर स्कूल जात रही। दिव्या एक बड़े घरे के लड़की रही, अमीर घरे के, और आलोक बेचारे थोड़ा गरीब घरे के लड़का रहे। तो दिव्या जब पढ़ के आवे तो आलोक का अपन कापी किताब दिए, आलोक बाकायदा पढ़े लिखे अपन। लेकिन धीरे धीरे जब उनके मम्मी गुजर गई, काम क्रिया हो गया, तो आलोक के धीरे धीरे मन लागा पढ़ाई में, खत्म हो गया, कम हो गया उनके रुचि पढ़ाई लिखाई में, कमजोर हो गए। और धीरे धीरे 2 साल बीत गया, यानी कि दोनों जने हाई स्कूल में पहुंच गए। अब जौने दिन रिजल्ट आवा, वही दिन दिव्या का रिजल्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आवा, दिव्या अच्छे नंबर से पास हुई गई और आलोक जो है वह फेल हो गए। अब जब आलोक फेल हो गए तो गांव वाले खूब हंसे कि कहो तू तो अब 2 साल पहले बहुत अच्छा रहा पढ़े में, कैसे अब फेल हो गया। अब का बतावें, यारी परिस्थिति घरे की यस रही ही कि ओहमा वे कुछ कह ना पावत रहे, परिस्थिति में फंसत चला गए। चूंकि पापा घरे में अकेले रहे उनके, मम्मी चलिन गए रही, शादी ब्याह लोग छोटा रहे, भाना रहन घरे में केहू खाना बना वाला ना है ना, गोरु बछरुक देखे वाला ना, खेती बाड़ी देखे वाला ना है ना। अब आलोक बहुत हैरान परेशान। और यारी धीरे धीरे समय बीतत चला गया, कईयों साल गुजर गया। दिव्या ग्रेजुएशन पास कैली ही, फिर एलएलबी की तैयारी करे लगी वकालत के। और ये बेचारे हाई स्कूल फेल हो के घरे बैठा रहे, दोबारा पढ़ाई मुंह ना देखे, कापी किताब से कोनो मतलब ना रखे। अब वह वहरी दिव्या एलएलबी पढ़ाई करके फिर वह जज बने की तैयारी करे लगी और परीक्षा पास की ही। कुछ दिन बाद रिजल्ट आओ, एक जिला जज बन गई। अब जब वो जज बन गई तो उनके अंदर इतना घमंड आएगा, जब भी दिव्या गांव आवे तो आलोक से मिले और आलोक का दिखावे कि हम जज ही, हम देखा हमारे साथे गार्ड आया है, सैडो आया है, लाल बत्ती है हमारे लगे, तू हमारे आगे कुछ ना आया है, तू हमें पढ़ाई में बहुत कंपटीशन करते रहे, अब तो है का होगा हवा नहीं करिए। अब बेचारे परेशान। तो गांव वाले एक दिन का करे, दिव्या के नौता दे कि बच्ची देखा तू जज बन गया, गांव में एक ठीक फंक्शन है, एक ठीक थाने पे रामायण उमायण बैठा रहा, भंडारा है, तो बच्ची चली आओ, तो कहीं ठीक है। तो जब गांव में आई तो वह दिन 2-4 साइडो पुलिस का और बढ़ाए ली, लाल बत्ती साई 4-5, मतलब पूरा भौकाल बनाए कहीं। गांव वाले देखे तो भाई फूल माला से जज साहब का स्वागत करे। अब वहीं आलोको रहे, आलोको एक माला ले और जैसे चढ़ावे चले वैसे दिव्या उनका डांट दी, कहीं तू हमें न छुआ, हम जज ही, तो वही गंधात रह गया, हम देखा कितनी बड़ी आदमी बन गए। अब आलोक के वो बात लाग गए। आलोक आए, छते पे लेटे, कथरी उथरी बिछाए का अपन सोए लागे। सोए पहले काफी रोए, अपने आप से प्रण करें आवे वाले सुबेरे वाले दिन में हम पढ़ाई शुरू करब, जी जान से पढ़ाई शुरू करब। लेकिन रोवत रोवत सोचत सोचत सोई गए। ई सोचत रहे कि यार पैसवा कहाँ से आई। अगले दिन अपने बाप से कहें कि बाबू हम कहूँ बहरे जाए के पढ़ाई शुरू करी। उनके बाप कहें बेटवा घरे की स्थिति यह देखा था, फूटी कौड़ी नान हम कैसे पढ़ाए पाऊ। वो कहे बाबू 2 साल कैसो घरा समाच लिया, हमें जिम्मेदारी दिया, हम तुका बन के कुछ न कुछ दिखौबे।
तो उनके बाप कहे बेटवा जब दिव्या पढ़त रही तो है अम्मा खत्म भय रही तब तू अगर ये चीज कह ले होता तो तू अधिकारी होता। तो वह कहे अपने बाप का समझाएं कि देखा पापा देर हो गया है लेकिन हम मन लगाए फिर से पढ़ाई शुरू करब। अब जब उनके बाप देखे बेटवा के अंदर एकदम गट्स आई गया है, एकदम अब कुछ कह ले, कहे बेटवा जा तू बहरे पढ़े, जोन पैसा लागे हम तुका देव, खेत बेचे परे खेत बेचब, जोन करे परे ओका करबे लेकिन तू पढ़ाई करे जा। अब आलोक कहे ठीक है। आलोक निकल गए पढ़ाई करे, 1 साल तक पढ़ाई करे। जब वो पढ़े लागे, पढ़े में तेज पहले रहे वह, फिर से लय में आई गए, जब फिर से उनका पढ़ाई लिखाई अच्छी लागे लाग तो कई लड़का को वहीं कोचिंग पढ़ा लागे, जोन पैसा आवे अपने घरे अपने बाप का भेजे लागे। अब कुछ दिन बाद 1 साल बीते के बाद यूपीएससी की तैयारी करते रहे, परीक्षा आई, ओमा प्री परीक्षा दे जोन पहले वाली हो तो का पास कहिए, मेन परीक्षा भय, मेन परीक्षा दे, मेन परीक्षा पास हुई, फिर इंटरव्यू भा, इंटरव्यू दे, फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आवे के रहन। जौने दिन रिजल्ट आवे के रहन, दोनों जने बाप गांव परेशान, बेटवा हुआ बैठा परेशान। 2 बजे जब रिजल्ट आवा, आलोक उठा कर रिजल्ट देखे तो पता चला कि उनके बहुत अच्छी रैंक आई है और वो एक जिला के डीएम बन गए, आईएएस बन गए। जब वो आईएएस बन गए तो एक टेम्पो बुक करके सीधा सबसे पहले दिव्या के पास पहुंचे, जौने जिला में वह जज रही। और उसके बाद जज साहिबा जब मिले तो वह देखी तो उनका बताएं, पेपर दिखाई के कि यह देखा हम डीएम बन गए। तो वह कहीं हमें पहले न पता है तू डीएम बन गया। तो कहें कि धन्यवाद, तोहरे वजह से हम डीएम बन गए, अगर तू हमें जगाए ना होतू, तू हमें यह तरीके से बेइज्जत ना करे होतू तो हम डीएम ना बन पाई। देखा जीवन में ऐसी बहुत बार समय आवत है जब कहूँ 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 बेइज्जती कहूँ काम में आई गए, जैसे हियाँ दिव्या किन के बेइज्जती तो आलोक के काम में आई गए। और दूसरी कहानी के सुनावे के मतलब यह है कि अगर ठान लेना तो कोनो चीज स्नान जीवन में जेका ना पाए सकता। फिलहाल कहानियां कैसी लाग एक जरूर बताए दहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लहा, कहानियां अच्छी लागे तो शेयर कर दहा। मिलित है जल्दी एक नई कहानी के साथ, तक के लिए जय हिंद, जय राम, सलाम अलैकुम, शास्त्रीय काल।